स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने आपको कल नॉलेज का करवाया था, टीचिंग एंड नॉलेज का, तो यानी कि शिक्षण एवं ज्ञान, इसके बारे में आपको मैंने बताया था कि शिक्षण क्या होता है। जो शिक्षण का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, लेकिन जो नॉलेज का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। शिक्षण स्थायी तौर पर विद्यालयों, संस्थाओं, कॉलेजों में ही दिया जाता है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, वो हम कहीं से भी उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो कल तो मैंने आपको शिक्षण और इसके ज्ञान के बारे में बताया था, और जो आज का आपका टॉपिक है वो है डिस्कशन बिटवीन नॉलेज एंड ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण एवं ज्ञान। जो हमारा प्रशिक्षण होता है, जो हमारी ट्रेनिंग होती है, वो क्या होती है, सीमित क्षेत्र में ही किसी एरिया में दी जाती है, वो व्यापक नहीं होती, वो स्थायी होती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान होता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो जो हमारी प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण को यानी कि हमारी ट्रेनिंग हमारे को जो दी जाती है, वो किसी निश्चित कार्य को करने के लिए प्रॉपर नॉलेज हमारे को देते हैं कि हम उस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें, और किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो ट्रेनिंग कौन सी होती हैं, जैसे कि खेल प्रशिक्षण हो गया, अभियांत्रिकी प्रशिक्षण हो गया, चिकित्सक प्रशिक्षण हो गया, खेल हो गया, अभियांत्रिकी हो गया, टीचर ट्रेनिंग का हो गया। तो ये क्या होते हैं, प्रशिक्षण हमारे को जब क्या होते हैं, कॉलेजों में या सीमित संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं, जिनको कि इन सबको क्या करती है सरकार, अपनी कुछ नियमों, कानूनों और विधियों के आधार पर इनको क्या करती है, स्थायी रूप से करती है, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और ये ट्रेनिंग हमें प्रशिक्षित लोग होते हैं उनके द्वारा ही मिलती है। तो इसमें आपका सबसे पहले पॉइंट है जो आपका, मैं इसको अंतर बताऊंगी कि प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य विशेष को प्रभावी रूप में संपन्न करने की योग्यता प्रदान की जाती है। यानी कि जो आपका प्रशिक्षण है, जैसे कि आप टीचर ले रहे हो, टीचर की ले रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो टीचर ट्रेनिंग का, तो में वहाँ पे क्या होता है कि आपको विशेष तरीके की शिक्षा दी जाती है प्रशिक्षकों के माध्यम से, कि आप अपने उस कार्य विशेष में क्या हो सके, पूर्ण हो सके। तो जो भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, वो आपको क्या होता है कि आप आगे जाके बच्चे को उसी तरीके से उनको प्रशिक्षण दो, ताकि हमारा जो आने वाला टाइम है वो वहाँ पे हमें क्या हो कि एजुकेटेड बच्चे ही मिले, प्रशिक्षित लोग ही मिले। तो इसके साथ आगे जो आपका इसके सामने वाला पॉइंट है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। ज्ञान में किसी प्रकार की योग्यता प्रदान करने का प्रयास पृथक रूप में नहीं किया जाता। यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसमें क्या होता है कि छात्र को स्वाभाविक रूप से ही नॉलेज ग्रहण करता है, योग्यता लेता है जितनी वो चाहता है। लेकिन जो हमारे को प्रशिक्षण दिया जाता है टीचर ट्रेनिंग में, वो योग्यता के आधार पर होता है, और वो योग्यता हम अपनी कहीं भी से भी उस योग्यता के माध्यम से हम कोई काम कर सकते हैं, जो हमें क्या होता है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में दी जाती है। तो लेकिन जो ज्ञान होता है वो क्या होता है कि बच्चा जब तक चाहे उस ज्ञान को स्थायी तौर पर ले सकता है। तो उसके बाद आपका आगे दूसरा पॉइंट है, प्रशिक्षण के माध्यम से किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हम जो ट्रेनिंग लेते हैं उस ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग में, कि हमें आदर्शवादी और प्रकृतिवादी लोग मिल सकें, हम उनको क्या अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो आने वाले टाइम के में अच्छे प्रशिक्षित लोगों को पढ़ा सकें। जो भी आप प्रशिक्षण दे रहे हो वह क्या होना चाहिए, त्रुटि रहित होना चाहिए, उसमें पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, कि योग्यता बच्चे को ऐसी दो
कि वो क्या करें, अपने कार्य में पूर्ण हो सकें। उनको किसी भी तरीके की पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई गलती या त्रुटि रहित योग्यता प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इसके सामने आपका जो है ज्ञान यानी कि नॉलेज, ज्ञान में क्या होता है कि ज्ञान की प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जाता, कि इसमें जो भी बच्चा नॉलेज ग्रहण कर रहा है उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो आदर्शवादी या प्रकृतिवादी नॉलेज को ही ज्ञान ग्रहण करे। उसमें सिर्फ उसको क्या है कि अपने जो उसके दिमाग में जो भी विचार है उसी के आधार पर वो क्या करता है, उस नॉलेज को ग्रहण करता है। उसमें कोई भी आदर्शवादिता या पारदर्शिता का महत्व नहीं होता। तो इसके बाद आपका आगे थर्ड पॉइंट है, प्रशिक्षण किसी सीमित क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। जो कि हमारा प्रशिक्षण है या टीचर ट्रेनिंग है, वो हमारे को क्या है कि जैसे अपने आगे को जाके टीचर बनना है तो आपको विशेष तरीके का उसी तरीके की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें अनेक प्रकार की विधियों से शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और जो इसमें ट्रेनिंग टीचर होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और इसके सामने है जो ज्ञान का संबंध क्या होता है, ज्ञान का संबंध व्यापक क्षेत्र से होता है। यानी कि हमारा जो ज्ञान है, हम इसमें ये जरूरी नहीं है कि हम किसी कुशल शिक्षक से या आदर्शवादी शिक्षक से ही नॉलेज ग्रहण कर सके। नॉलेज तो हमें व्यापक रूप से कहीं भी स्थायी तौर पर मिल सकती है। तो ये क्या हो गया, आपके 3 पॉइंट है इसमें। तो पहला तो था आपका कि प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य विशेष को प्रभावी रूप में संपन्न करने की योग्यता प्रदान की जा सकती है। कि जब हम कोई स्थायी टीचर बने तो हमें एक योग्यता या हमारे डिग्रीदारी हो जाते हैं, तो हम किसी भी संस्था में या अदरवाइज कोई भी स्कूल खोल के अपना या कोई किसी संस्था में कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो नॉलेज होती है, नॉलेज में ये नहीं होता कि हमारा काम देखा जाता है, उसी के आधार पर क्या हमारे को वहाँ पे काम करना होता है। तो उसके आधार पर बाद में आपका है प्रशिक्षण के माध्यम से किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें आदर्श एवं कुशल प्रशिक्षक यानी कि छात्राध्यापक जो बच्चे हैं वहाँ पे उनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, टीचर ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वो आगे जाकर कुशल एवं आदर्शवादी शिक्षक बन सकें। इसके सामने है नॉलेज क्या है, नॉलेज में ज्ञान की प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जाता। यानी कि जैसे जैसे बच्चे को जिस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है उसी तरीके से वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहता है। उसमें कोई स्थायी या पूर्ण उद्देश्य उसका नहीं होता। तो इसके बाद आपका तीसरा था प्रशिक्षण किसी सीमित क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आपका व्यक्तित्व है या जो भी आप व्यक्ति किसी कार्य में संपन्न होना चाहते हो, तो उसमें जो आपको टीचर ट्रेनिंग दी जाती है वो की पारदर्शिता और त्रुटि रहित दी जाती है। कि अगर आप में कुछ कमियां हो तो वो निकाली जाती हैं, कि आपको बच्चे को क्लास में कैसे उसके साथ उपस्थित होना है, कैसे पढ़ाना है। इसमें क्या होता है, साइको वगैरह भी मनोवैज्ञानिक तरीके से भी क्या किया जाता है, बच्चों को जो छात्राध्यापक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है उसका जो संबंध किससे है, व्यापक क्षेत्र से है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी उसको एकदम नॉलेज ग्रहण करने के लिए वो क्या होता है कि उसका क्षेत्र एरिया, उसमें कोई विशेष उद्देश्य नहीं होते उसका जब तक मन करता है वो कहीं से भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है। जैसे आपका ये चौथा पॉइंट है, प्रशिक्षण से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसमें जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर हम किसी काम को अच्छे शिक्षण संस्थान से शिक्षा प्राप्त करके उससे योग्यताधारी बनके डिग्री प्राप्त करके डिप्लोमा प्राप्त करके अगर कोई काम करते हैं तो उस कार्य में क्या होता है, हमारे उस कार्य में निखार आता है। जैसे कि आप शिक्षक प्रशिक्षण में हम जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग को वैज्ञानिक विधियों और तकनीकियों के माध्यम से दी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी विधि मेथड हो गए, जैसे कि आपकी
परियोजना विधि होगी, परियोजना विधि होगी, खेल विधि होगी कि जिसमें कि हम कोई भी कार्य को करने से पहले उसके संबंध में योजनाएं बनाते हैं। और खेल विधि जैसे कि छोटी क्लासों में बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ खेल वगैरह करवा के अगर हम उनको पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को जल्दी अपनी ज्ञान में या नॉलेज में रखता है। तो जो हमारा जो कार्य है, जैसे हम टीचर ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें क्या होता है, जो शिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग किस तरीके की दी जाती है कि हम बच्चों को कैसे किस मेथड से किन विधियों से उन बच्चों को पढ़ाएं। अगर हम वहाँ पे पूर्ण योग्यता के साथ उन विधियों को अपनाते हैं तो हम अपने कार्य में क्या करते हैं, कुशलता प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद है इसका सामने आपका ज्ञान किसी भी गतिविधि को संपन्न करने के लिए मार्ग का चुनाव करता है। यानी कि नॉलेज जो है हमारी, हम किसी काम को करने के लिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए नॉलेज क्या है, नॉलेज व्यापक है। और नॉलेज को लेने के लिए हम किसी भी क्या होता है मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। इसमें कोई हमारा उद्देश्य या कोई निश्चित नहीं होता, हम अपने काम को करने से पहले उस काम को सीखते हैं। अदरवाइज हमारे दिमाग में कि हाँ हम इस काम को करना चाहते हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हम उसको काम को नहीं करेंगे। सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही काम को सीखते हैं। इसके बाद आपका है कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। प्रशिक्षण को व्यावहारिक प्रक्रिया के रूप में संपन्न किया जाता है। व्यावहारिक यानी कि हमारे व्यवहार के माध्यम से टीचर ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा व्यवहार क्या होता है, पारदर्शी और क्या होना चाहिए, हमारा व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए। प्रशिक्षण में जो हमारे उद्देश्य है वो पूर्ण हो, स्पष्ट हो, स्थायी हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो हमारा व्यवहार है वो क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, हमारे उद्देश्य स्थायी और स्पष्ट होने चाहिए। तो जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यानी कि हम एक कुशल शिक्षक नहीं है लेकिन हम अपना कोई काम कर रहे हैं, हम टीचर नहीं है तो हम अदरवाइज हम कोई दूसरा काम करें, अगर हमारे में हम उस काम को क्या इतने प्रभावी ढंग से, इतने प्रभावशाली तरीके से करते हैं कि हम उसमें उस काम में परफेक्ट होकर अपनी क्या लेते हैं, एक योग्यता बना लेते हैं। जैसे कि आपने कोई लकड़ी का काम सीखा था तो जो आपको ट्रेनिंग देने वाला था वो इतना ट्रेनिंग तो नहीं था, लेकिन आपने अपनी योग्यता के आधार पर, अपने ज्ञान के नॉलेज के आधार पर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करा है। तो उससे क्या होता है, वो आपका काम क्या हो जाता है, प्रभावशाली और प्रशस्त हो जाता है। उसका मार्ग जो होता है वो स्थायी हो जाता है। उसके बाद है कि आपका प्रशिक्षण की आवश्यकता यानी कि ट्रेनिंग। प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक है। यानी कि उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ कि जो आपकी ट्रेनिंग है उसको क्या करना है, आवश्यकता आपकी गुणवत्ता लाने के लिए आपको दी जाती है। तो आपकी गुणवत्ता में जैसे हो गया कि प्रभावशाली गुणवत्ता लाने के लिए, तो जैसे कि एक शिक्षक है तो उसको क्या करना है, आपको टीचर ट्रेनिंग में जाना है तो मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। ये आपका छठा पॉइंट है। जैसे कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आप सब जानते हो हमारे जो क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, तो वो क्या है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं क्योंकि उन्होंने उस कार्य को या उस योग्यता को धारण करने के लिए सबसे पहले क्या करी थी, उसमें ट्रेनिंग दी थी अपने कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे मिल्खा सिंह है तो वो क्या हैं, अच्छे दौड़ के धावक हैं, तो उन्होंने भी क्या करा था, उस बारे में अपने दौड़ने के बारे में ट्रेनिंग दी थी। तो जो हमारा प्रशिक्षण का माध्यम है उसको प्रभावशाली प्रशस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके माध्यम क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण यानी कि हमें उसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसके बाद आपका ज्ञान के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का मार्ग क्या होता, प्रशस्त होता है। यानी कि जो हमारी सामान्य प्रक्रिया है, एक शिक्षक है यानी कि एक टीचर है, अगर वो शिक्षा विभिन्न विधियों के माध्यम से बच्चे को देता है, मैंने विधियाँ आपको पहले भी बताई थी, शिक्षण विधियाँ थी, जैसे योजना विधि होगी, खेल विधि होगी, उस तरीके से अगर आप वो बच्चे को शिक्षा देता है तो वो उसकी शिक्षा क्या होगी, और भी प्रभावशाली होगी, प्रशस्त होगी। उसके बाद आपका ये 7वां
आवश्यकता कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हम जो भी काम सीख रहे हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, चिकित्सक की ले रहे हो या टीचर की ले रही हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें आपकी जो गुणवत्ता आपके अंदर है तो उसके निखारने के लिए आपको क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने काम को और भी अच्छे प्रभावी तरीके से उस काम में परफेक्ट हो सको। कैसे हो सकोगे, अगर हम क्या करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षित होंगे। ट्रेनिंग क्या होती है, थ्योरिकल भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। तो इसके माध्यम से हम अनुभवी व्यक्तियों से प्रशिक्षित होते हैं, अच्छी संस्थाओं से प्रशिक्षित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस कार्य में पूर्ण हो जाते हैं। हमारे कार्य में जो गुणवत्ता आ जाती है। उसके बाद है ज्ञान के आधार पर प्रत्येक कार्य सामान्य गुणवत्ता उत्पन्न की जा सकती है। क्या होती है, सामान्य गुणवत्ता उत्पन्न की जा सकती है। जैसे कि आप मान लो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो शिक्षक होते हैं स्कूलों में, उनको क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा चिकित्सा के बारे में बताया जाता है। बाई चांस अगर बच्चे स्कूल में किसी बच्चे के चोट वगैरह लग जाती है, तो वो क्या करते हैं कि जो वहाँ पे टीचर होते हैं उनको क्या पहले प्राथमिक शिक्षा दी जाती है चिकित्सा के बारे में, कि वो उसके बच्चे के कोई पट्टी वगैरह करें, उसके बाद उसको चिकित्सक के या किसी के पास चिकित्सक के पास लेके जाएं। तो वो क्या होती है कि उसको ज्ञान के आधार पर, पहले जो उसके नॉलेज के आधार पर उनको सिखाया जाता है कि हाँ ये बड़ा बंदा कि इस चीज़ में, ये आदमी इस चीज़ में, जैसे साइंस वाला है तो इस चीज़ में, इस चीज़ को पता होगा, तो उसको क्या होता है कि उस पर सबसे पहले उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अगर वाइज किसी बच्चे की कोई चोट वगैरह लगती है तो पहले उसकी वो करके, मरहम पट्टी करके, उसके बाद चिकित्सक के पास ले जाएगी। उसके बाद जैसे कि आपका चौथा पॉइंट है, पहले मैंने आपको 3 बता दी है। चौथा है प्रशिक्षण से कार्य कुशलता में वृद्धि आती है। यानी कि प्रशिक्षक आपका टीचर ट्रेनिंग का प्रशिक्षण हो गया, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की विधियों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, वैज्ञानिक होगी, तकनीकियाँ होगी, विधियों के माध्यम, वैज्ञानिक तकनीकियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो शिक्षक जब छात्राध्यापक वहाँ पे ट्रेनिंग देता है, तो उसकी कार्यकुशलता में क्या होता है, वृद्धि आ जाती है कि वो अपने कार्य को और प्रभावी रूप में संपन्न कर सके। तो ज्ञान में विविध सिद्धांतों, नियमों एवं सूत्रों को बताया जाता है। यानी कि आपको जो शिक्षक या शिक्षक प्रशिक्षण के समय जो विभिन्न प्रकार की विधियां, तकनीकियां के माध्यम से शिक्षा दी देगी। विधियां कौन कौन सी थी, परियोजना विधि होगी, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, किंडरगार्टन वाली खेल विधि होगी या किंडरगार्टन वाली विधि होगी। तो इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण के दौरान जो वैज्ञानिक तरीकों से शिक्षा दी जाती है, आपकी नॉलेज बढ़ाई जाती है। तो क्लास में आवश्यकता पड़ने पर आप उन चीज़ों को रुचि के आधार पर, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर उनका क्या करोगे, आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करोगे। उसके बाद है प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का मार्ग क्या होता है, प्रशिक्षण के माध्यम से प्रभावशाली मार्ग का प्रदर्शन का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था कि अपने जिस ट्रेनिंग में जाते हैं, अच्छे चिकित्सक या एथलीट बनते हैं, तो हमें क्या करना है, उससे पहले उस बारे में तो क्या होगी, अच्छी संस्थाओं से ट्रेनिंग लेनी होगी, तभी हम क्या करते हैं, अपने उसमें मार्ग को या प्रदर्शन को, मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान के माध्यम से प्रभावशाली प्रदर्शन का क्या होता है, मार्ग होता है, वो क्या होता है, प्रशस्त होता है। यानी कि आपने शिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जिन विधियों से या जिन मेथड से आपने शिक्षा ग्रहण की, उन विधियों को और उन विधियों के माध्यम से आप क्या करोगे, आगे जाके शिक्षा दोगे। तो उसके बाद है प्रशिक्षण की आवश्यकता कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो, टीचर ट्रेनिंग ले रहे हो या चिकित्सक की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो आप में क्या होगा, उसके आप जो काम कर रहे हो उस काम में आप परफेक्ट हो, अगर आप उसको पूरी पारदर्शिता या त्रुटि रहित ग्रहण करते हो। उसके बाद है ज्ञान के आधार पर प्रत्येक कार्य में सामान्य गुणवत्ता उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो छोटी क्लासों में या दूसरी बड़ी क्लासों में शिक्षक होते हैं, उनको क्या कहता है, प्राथमिक चिकित्सा सिखाई जाती है। अगर जो
जरूरत पड़ने पर वो क्या करें, बच्चों की किसी प्रकार की मलम पट्टी करनी हो तो वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से संपन्न कर सकें। जैसे कि आपका ये 7वां पॉइंट है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किसी उद्देश्य या कार्य को प्रभावी बनाने का संगठनात्मक प्रयास होता है। यानी कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो क्या होती है, व्यवहारिक होती है, सैद्धांतिक होती है, आदर्शवाद होती है, परियोजनावाद होती है, कि आपको परिस्थिति के अनुसार क्या उस शिक्षा को या शिक्षा देनी होती है जिसके से कि वो आगे जो प्रशिक्षण ले रहे हैं अध्यापक होते हैं उनके काम आ सके। इसका एक क्या होता है, संगठनात्मक ढांचा होता है। इसमें स्टेप वाइज स्टेप क्या होती है, शिक्षा दी जाती है। शिक्षा कौन सी दी जाती है, आदर्शवाद और योजनावाद की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वह किसी भी क्षेत्र में किसी भी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो हमारी नॉलेज है उसका क्या क्या होता है, कोई उद्देश्य वगैरह निश्चित नहीं होते। और एक शिक्षक को क्या होता है, अच्छी शिक्षा देने के लिए अपनी नॉलेज को क्या बनाने, प्रभावी बनाने के लिए उसको क्या होता है कि अपने अपने खुद के दिमाग से या खुद के हिसाब से उसको क्या प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी नॉलेज को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। इसके बाद है जो आपका प्रशिक्षण है एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि जो आपकी ट्रेनिंग है उसको क्या औपचारिक माना जाता है, जिसको कि प्रभावशाली बनाने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। उन संस्थाओं में उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे कि अपने कॉलेज गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग में यहाँ क्या होता है, बच्चों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको क्या देती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और जैसे कि आप मान सकते हो उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा चिकित्सक की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो उस ट्रेनिंग को करने के लिए वो उसी संस्था में जाएगा। जैसे कि अपना उदाहरण के तौर पर प्रीमियम हॉस्पिटल बीकानेर में बता देती हूँ, अपने गंगानगर में यहाँ पे डांडिया हॉस्पिटल है तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को नर्सिंग की जो प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान एक अनौपचारिक यानी कि ज्ञान है वो क्या है, एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसमें कोई सीमा निश्चित नहीं होती। और जो हमारी ट्रेनिंग है औपचारिकता है, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होती है, समयावधि होती है, जो हमारी ट्रेनिंग का टाइम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जो हमारे ज्ञान का समय होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता। उसके बाद आपका ये 10वां पॉइंट है, प्रशिक्षण का संबंध विविध प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं से होता है जो कार्य विशेष के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हर ट्रेनिंग लेने के लिए, जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है या प्रशिक्षक बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। उन संस्थाओं में से उसी के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बाद आपके उसके सामने है, इसमें क्या होता है, इन संस्थाओं में, इन ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्रों में सरकार द्वारा धनराशि व्यय खर्च की जाती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है इसमें सरकार का कोई लेन देन नहीं होता, ना ही कि सरकार द्वारा किन्हीं संस्थाओं की स्थापना की जाती है। ज्ञान तो सिर्फ हम अपने आधार पर ही इसको आगे की आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी रुचि इंटरेस्ट के हिसाब से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्ञान को आगे की आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने पहले आपको 8 पॉइंट बताए थे। जैसे कि 8वां पॉइंट हो गया, प्रशिक्षण किसी उद्देश्य कार्य को प्रभावी बनाने के लिए संगठनात्मक प्रयास है। यानी कि जो आपको टीचर ट्रेनिंग के जब प्रशिक्षण के दौरान जो शिक्षा दी जाती है उसमें क्या होता है, संगठनात्मक ढांचा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या दी जाती है, दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। उसके बाद इसका आपका है ज्ञान की क्या होती है, कोई सीमा नहीं होती, इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। उसी के आधार पर अपना क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज आगे की आगे बढ़ाते रहते हैं। उसके साथ ही जो आपका प्रशिक्षण है, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि जो प्रशिक्षण होता है उसमें जो औपचारिक मानी जाती है, उसमें जो आपके उद्देश्य समय जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होते हैं। जैसे टीचर ट्रेनिंग, यानी कि आप बीएड होगी आपकी, तो बीएड 2 साल की होगी। अगर आप चिकित्सक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी समयावधि 4 साल की हो जाएगी। तो क्या होता है, इसमें आपके उद्देश्य समयावधि क्या होती है, निश्चित होती है, औपचारिक होती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, अनौपचारिक है, उसमें समयावधि का कोई मतलब नहीं होता। उसमें हम अपने ज्ञान को अपनी सीमा के आधार पर आगे क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। इसके साथ ही आपका 10वां पॉइंट है,
प्रशिक्षण का संबंध विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं से होता है। यानी कि हम जिस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर हम शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर हम चिकित्सक बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग संस्थाओं से, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, अगर आप नर्सिंग ट्रेनिंग लेने चाहते हो तो आपको गंगानगर में टाटिया हॉस्पिटल हो गया, और ऐसे करके जिस संस्था में आप अगर अभियंत्रिकी बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो या MBBS करना चाहते हो तो आपको उन्हीं प्रकार की संस्थाओं में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी, आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। इसमें क्या होता है, सरकार का पूरा महत्व होता है ट्रेनिंग कॉलेजों में, उनके द्वारा संस्थाएं स्थापित की जाती है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है ये क्या होता है, व्यापक होता है, इसमें किसी प्रकार की संस्था का कोई समावेशन नहीं होता। इसी के साथ ही आज की आपकी क्लास यही संपन्न होती है। धन्यवाद।